एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी जो 11th क्लास इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर है जिसका नाम है स्नैपशॉट। उसका जो फर्स्ट स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसके बारे में। ठीक है, और जो ये हमारी स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी दिस समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इट इज़ रिटन बाय विलियम सैरियन। सबसे पहले तो आपको इस स्टोरी में ले जाने से पहले मैं आपको इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जो मेन पात्र हैं इस कहानी में उनके बारे में बताऊँगा। इसमें टोटल 5 पात्र हैं। दीज आर पैसिव पात्र हैं, जिसका ज़्यादा रोल नहीं है इन 3 पात्रों का, कैरेक्टर्स का। और ये जो 2 हैं इनका मेन रोल है इस कहानी में। सबसे पहला है एक आरम ही इज़ 9 ईयर ओल्ड बॉय, और दूसरा है मुराद, ही इज 13 ईयर्स ओल्ड बॉय। ओके, दे बोथ आर कजिन्स। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है खुसरो, ये अंकल है आरम का। ओके, और अरक है ये खुसरो का बेटा है। ओके, और जोराब इज मुराद्स फादर, मुराद जो है इसका फादर है जोराब। ओके, और ये एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो कि फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए। ठीक है, ये जनजाति है जिसका नाम है आर्मेनियन ट्राइब। ओके, लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस स्टोरी। ओके, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जो समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है, इज ए ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बहुत ही सुंदर और मज़ेदार कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 2 बॉयज़, ये स्टोरी 2 बच्चों के बारे में है जिनका नेम्ड आरम एंड मुराद, जिनका नाम आरम और मुराद है। दे वर कजिन्स, और ये क्या हैं, ये कजिन्स हैं एक दूसरे के। आरम वाज 9 ईयर ओल्ड, और आरम है वो 9 साल का है। एंड मुराद वाज 13 ईयर्स ओल्ड, और मुराद 13 साल का है। दे बिलोंग टू आर्मेनियन ट्राइब, जो आर्मेनियन नाम की जनजाति है उससे ये बिलोंग करते हैं। देयर ट्राइब वाज नोन फॉर होनेस्टी सिंस 11th सेंचुरी, और जो इनकी जो ट्राइब है ये 11वीं सदी से अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही जानी जाती है। ओके, दे वर पुअर एंड कुड हार्डली अर्न फॉर देयर फूड। ओके, ये लोग जो हैं, जो आर्मेनियन ट्राइब के जो लोग हैं, दे आर वेरी पुअर पीपल्स, और दे हार्डली अर्न फॉर देयर फूड्स, वो अपने भोजन तक का ही बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। बोथ आरम एंड मुराद वांटेड टू राइड ए हॉर्स, और जो आरम है और मुराद है, दे हैव ड्रीम टू राइड ए हॉर्स। ओके, दे उनका सपना है घोड़े पे सवारी करने का। ओके, बट दे वर बिलोंगिंग टू ए पुअर फैमिली ऑफ आर्मेनियन ट्राइब, लेकिन ये किससे बिलोंग करते हैं, ये आर्मेनियन जो जनजाति है उसकी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाई ए हॉर्स, वो अफोर्ड नहीं कर सकते घोड़ा खरीदने का। ठीक है, वन डे इन द अर्ली मॉर्निंग एट 4 AM, एक दिन सुबह 4 बजे, वहन आरम वाज स्लीपिंग, जब आराम सो रहा था, हिज कजिन मुराद टैप्ड हिज विंडो ग्लास। टैप्ड का मतलब होता है नॉक करना, या टैप करना का मतलब टैप करना, नॉकिंग करने के बाद उसने नॉक किया, टैपिंग की उसकी विंडो पे जहाँ आरम सो रहा था उसके वहाँ पे। आरम वाज एंजॉइंग स्वीट ड्रीम्स एट दैट टाइम, उस समय जो आरम था वो एंजॉय कर रहा था स्वीट ड्रीम्स का, उसको स्वीट ड्रीम्स में खोया हुआ था वो। ओके, स्वीट ड्रीम्स। ही सा ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसने एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स देखा, सफ़ेद घोड़ा देखा, आउटसाइड हिज विंडो, अपनी विंडो के बाहर। एंड मुराद वाज सिटिंग ऑन इट, और मुराद उस पर बैठा था। एट फर्स्ट ही थॉट, पहले तो उसने क्या सोचा, दैट इट वाज ए ड्रीम,
उसने सोचा यह एक सपना है, बट देयर वॉज लाइट आउटसाइड, बाहर थोड़ी लाइट थी। एंड ही केम टू नो दैट इट वॉज ए रियल हॉर्स, और वो यह जान पाया कि ये वास्तविक में घोड़ा है, वास्तविकता का घोड़ा है, ना कि ड्रीम है। एंड हिज कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन इट, और उसका जो कजिन है जिसका नाम मुराद है वो उस पर बैठा हुआ है। ओके, मुराद हैड स्टोलन ए हॉर्स, और मुराद ने घोड़ा चुराया है। एंड कम टू इनवाइट हिम फॉर ए राइड, और वो उसको इनवाइट करने आया है एक घुड़सवारी के लिए। अरहम वाज कंफ्यूज, अरहम कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, क्यों? एज दे वर बिलोंगिंग टू ए पुअर फैमिली, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। एंड दे कुड नॉट अफोर्ड, और वो क्या नहीं अफोर्ड कर सकते थे? दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाई ए हॉर्स, और वो घोड़ा खरीदने का अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। ही थॉट दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स, और उसने ये सोचा कि मुराद ने घोड़ा चुराया। बट ही कंसोल्ड हिमसेल्फ, उसने अरहम ने अपने आप को कंसोल किया, अपने आप को समझाया दैट स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर राइड वाज नॉट ए स्टीलिंग। वो बोल रहा है कि जो एक घोड़ा चुराना घुड़सवारी के लिए चोरी नहीं है। एंड दे आर नॉट गोइंग टू सेल इट, और वो इसे बेचने नहीं जा रहे फॉर मनी, मनी के लिए, पैसों के लिए। ही गोट रेडी एट वंस, और वो जल्दी तैयार हो गया टू हैव ए राइड विद मुराद, और वो मुराद के साथ राइड करने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए तैयार हो गया जल्दी से। इट वॉज ए ड्रीम फॉर हिम टू राइड ए हॉर्स, और ये उसके लिए एक सपना था घोड़े पे सवारी करना। मुराद वाज ए क्रेजी, और जो मुराद उसका जो कजिन था वो एक क्रेजी लड़का था, क्रेजी बॉय था। ही वॉज गुड राइडर, और वो एक अच्छा घुड़सवार करने वाला था, घुड़सवार था। दे रोड ऑन द कंट्री साइड एरिया ऑफ वॉलनट एवेन्यू, और वो कहाँ राइडिंग करने गए? दे वेंट टू राइड दे वेंट फॉर राइड ऑन द कंट्री साइड एरिया ऑफ वॉलनट एवेन्यू, ये जगह का नाम है वॉलनट एवेन्यू, उस एरिया में गए ये घुड़सवारी करने के लिए। मुराद आस्क्ड अरहम टू गेट डाउन, मुराद ने अरहम को कहा कि वो नीचे उतर जाए, एज ही वांटेड टू राइड अलोन, वो अकेला घुड़सवारी करना चाहता है। मुराद वाज ए गुड राइडर, जैसे ही पहले बता चुका हूँ कि मुराद एक अच्छा राइडर था। मुराद वाज ए गुड राइडर, अच्छा सवारक था। ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल, और वो ये जानता था हर तरह के एनिमल्स को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उनके साथ बर्ताव किया जाता है। अरब गोट हिज चांस टू राइड अलोन, और जो अरम था, अरम गोट हिज चांस टू राइड अलोन, अब अरम के नंबर आया अकेला घुड़सवारी करने का। बट ही वॉज नॉट ए गुड राइडर, लेकिन वो एक अच्छा घुड़सवारक नहीं था। दी हॉर्स टूक हिम टू कंट्री साइड, वो उसको कंट्री साइड वाले रोड पे ले गया घोड़ा। एंड वाइन यार्ड की तरफ ले गया। वाइन यार्ड क्या होते हैं कि दीज आर द फील्ड्स ऑफ, व्हाट इज वाइन यार्ड? वाइन यार्ड्स हैं द ग्रेप्स फील्ड, द ग्रेप्स आर ग्रोन फॉर प्रोड्यूसिंग वाइन, तो उनको हम बोलते हैं वाइन यार्ड। ओके, तो जो घोड़ा था उसको अरहम को वो ले गया कंट्री साइड वाले रोड पे ले गया एंड वाइन यार्ड में ले गया। ही फेल डाउन, और अरहम था वो गिर गया नीचे। एंड द हॉर्स रेन अवे, और घोड़ा दूर भाग गया। मुराद डिड नॉट बोदर अबाउट अरहम, मुराद जो उसका कजिन था उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया अरहम की तरफ। ही आस्क्ड अरहम टू सर्च द हॉर्स, और उसने अरहम को कहा कि घोड़े को ढूंढे। फाइनली मुराद मैनेज टू गेट बैक द हॉर्स आफ्टर हाफ एन आवर, और अंत में मुराद घोड़े को वापस लाने में कामयाब हुआ लगभग आधे घंटे में। ओके, दे वांटेड टू हाइड द हॉर्स बिकॉज द डे ब्रोक आउट, वो घोड़े को छुपाना चाहते थे क्योंकि दिन निकल चुका था। एंड दे वुड बी सीन बाई समवन, और वो किसी के द्वारा देख लिए जाएंगे, इसलिए दे वांटेड टू हाइड द हॉर्स। ओके, वो उनको छुपाना। दे हिड हिम इन ए डेजर्टेड वाइन यार्ड, और उन्होंने उसको कहाँ छुपाया? एक डेजर्टेड होता है जहाँ बंजर टाइप जो वाइन यार्ड थे ना, उसमें इनको छुपा दिया। और उस वाइन यार्ड में क्या था? सम ओट्स एंड अल्फा प्लांट्स थे। अल्फा मीन्स दीज आर फ्लोर प्लांट्स थे उसमें केवल। दे प्लान टू राइड नेक्स्ट मॉर्निंग, और उन्होंने प्लान किया कि वो
नेक्स्ट मॉर्निंग में राइड करेंगे, घुड़सवारी करेंगे। दे टुक द हॉर्स फॉर ए राइड एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, और वो 2 वीक तक डेली मॉर्निंग में अपना राइड करते रहे घोड़े पे। वन डे जॉन बैरियन ए फार्मर केम टू आराम्स हाउस, एक बार जॉन बैरियन नाम का एक फार्मर था, आराम्स के घर पर आया टू टॉक हिज अंकल खुसरो, उसके अंकल खुसरो से बात करने के लिए। ओके, खुसरो वाज ए इल टेम्पर्ड पर्सन, मतलब कि जो खुसरो था वो इल टेम्पर्ड का मतलब होता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था, जल्दी गुस्सा करने वाला आदमी था। गुड नेचर पर्सन नहीं था, अच्छे नेचर का आदमी नहीं था वो। ही वॉज ए ह्यूज मैन, वो एक बड़ा विशालकाय, विद ब्लैक हेयर, उनके काले बाल थे, एंड लार्ज मोस्टैच, और उसकी लंबी मूछें थी। ओके, ये है डिस्क्रिप्शन खुसरो का। ही टॉक्ड वेरी लाउडली, और वो बहुत तेज लाउड आवाज में बोलता था, एंड गॉट इरिटेटेड सून, और जल्दी ही चिड़चिड़ा, इरिटेटेड का मतलब होता है चिड़चिड़ा हो जाना, वो जल्दी ही चिड़चिड़ा हो जाता था। ही मेड एवरीवन क्वाइट बाय सेइंग, और वो सबको चुप कर देता था, क्या कह के, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये वर्ड बोलता था हमेशा, वो ये वर्ड बोलता था, ये तकिया कलाम थे जिसको हम बोलते हैं ना तकिया कलाम वर्ड, कोई किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ तकिया कलाम होता है, तो ही यूज्ड टू से इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वन डे हिज सन, एक बार उसका जो बेटा था, खुसरो का बेटा अरक, केम रनिंग, दौड़ता हुआ आया, टू टेल हिम दैट, क्या बताने आया उसको, कि हिज हाउस वाज ऑन फायर, उसका घर में आग लगी है, ये उसके घर में आग लगी है। ही साउटेड एंड सैड, और वो चिल्लाया और कहा, इट इज नो हार्म, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, जो इसके वर्ड थे वही उसने उसको बोला। ओके ओके, नाउ बायरन हैज कम टू आराम्स हाउस टू टॉक विद खुसरो, खुसरो से बात करने के लिए आया। देन जॉन बायरन टोल्ड खुसरो दैट हिज हॉर्स वाज मिसिंग फॉर लास्ट 1 मंथ, उसने खुसरो को बताया, जॉन बायरन ने, कि उसका घोड़ा गायब है पिछले 1 महीने से, लास्ट 1 मंथ से उसका जो घोड़ा है वो गायब है। ही बॉट इट ऑफ $60, और उसने इसको $60 में खरीदा था। ही वॉकड 10 माइल टू रीच देयर हाउस, और वो उनके घर तक पहुंचने में उसको 10 माइल्स तक वॉक करना पड़ा। हिज लेग इज ऑल्सो हर्ट, और जो उसकी टांग है वो भी हर्ट हो गई है, मीन्स चोटिल हो गई है, चोट लग गई है उसकी। खुसरो मेड हिम क्वाइट, और खुसरो ने उसको क्वाइट कर दिया बाई टॉकिंग लाउडली, और तेज बोल के उसको चुप कर दिया। उसने क्या बोला, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, और वो चुप हो गया है। जॉन बायरन बिकेम क्वाइट, शांत हो गया। जॉन बायरन बिकेम इरिटेटेड, जॉन बायरन भी इरिटेट हो गया बाई खुसरोज बिहेवियर, उसके बर्ताव से। ही वेंट अवे फ्रॉम आराम्स हाउस, और वो आराम के हाउस से चला गया। आराम वेंट टू मुराद, आराम मुराद के पास गया, एंड टोल्ड हिम, बताया उसको, अबाउट मिसिंग हॉर्स ऑफ जॉन बायरन, कि जॉन बायरन के मिसिंग घोड़े के बारे में उसने मुराद को बताया। नाउ आराम केम टू नो, अभी आराम को पता चला, क्या पता चला, केम टू नो दैट मुराद हैड स्टोलन दिस हॉर्स 1 मंथ अर्लियर, मुराद ने जो ये घोड़ा चुराया था ये 1 महीने पहले चुराया था। बिकॉज कौन, जॉन बायरन कहा था ना, हिज हॉर्स इज मिसिंग फॉर 1 मंथ, तो एक महीने से उसका घोड़ा मिसिंग है। तो अब इसको पता चला आराम को कि ये घोड़ा इसने 1 महीने पहले चुराया था, एंड ही वॉज राइडिंग इट, और वो उस पर घुड़सवारी कर रहा है। वहन आराम रीच्ड मुराद हाउस, जब आराम मुराद के हाउस में पहुंचा, ही वॉज नॉट एट होम, वो घर पे नहीं था। ही वॉज ट्रीटिंग ए रॉबिन बर्ड हुज 1 विंग वॉज हर्ट, वो क्या कर रहा था, ही वॉज ट्रीटिंग, वो उसको एक ट्रीटमेंट दे रहा था, इलाज कर रहा था, इसका एक रॉबिन बर्ड है उसका, जिसकी एक विंग हर्ट हुई थी, चोटिल हुई थी, चोट लगी हुई थी। अरम टोल्ड हिम, अरम ने उसको बताया,
not to return the horse until he learned the horse ride। अब देखो अरहम also wanted to ride the horse, so अरहम ने ये कहा उसको कि वो तब तक घोड़े को वापस ना दे तब तक वो हॉर्स राइडिंग सीख ना ले। ओके। मुराद एंग्रीली टोल्ड हिम, मुराद ने गुस्से से उसको कहा, किसको, अरहम को कहा, दैट इट वुड टेक हिम 1 year टू लर्न, उसको 1 साल लगेगा सीखने के लिए घुड़सवारी। एंड ही हैड नॉट स्टोलन द हॉर्स, और उसने घोड़े को चुराया नहीं है। ठीक है, उसने घोड़े को चुराया नहीं है। दे कुड नॉट बी ए थीफ, वो चोर नहीं हो सकते, बिकॉज क्योंकि देयर ट्राइब वाज नोन फॉर होनेस्टी सिंस 11th सेंचुरी। उनकी जो जनजाति है, जिस जनजाति से वो बिलोंग करते हैं, आर्मेनियन जनजाति है, वो जानी जाती है अपनी ईमानदारी के कारण। कब से? 11th सेंचुरी से। सो दे कैन नॉट बी थीफ, वो चोर नहीं हो सकते थे। ही टोल्ड अरम दैट दे वुड रिटर्न, उसने अरम को बताया कि वो इसको यानी कि घोड़े को रिटर्न कर देंगे वापस आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद वो इसको वापस कर देंगे। वन डे व्हेन दे वर गोइंग टू हाइड द हॉर्स टू द हिडन स्पॉट, एक दिन जब वो जा रहे थे उस घोड़े को छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए, छिपाने के लिए, कहाँ पे? जो हिडन स्पॉट था ना उनका, डेजर्टेड वाइनयार्ड था, उसमें छुपाने जा रहे थे। दे मेट जॉन बायरन, और वो जॉन बायरन से मिले, जॉन बायरन एग्जामिन द हॉर्स केयरफुली, जो बायरन ने निरीक्षण किया घोड़े का ध्यानपूर्वक। ही एडमिटेड दैट, और उसने ये एडमिट किया, ये मानना, दैट द हॉर्स लुक लाइक हिज हॉर्स, और जो ये घोड़ा है वो उसके घोड़े जैसा ही दिखाई दे रहा है। बट ही न्यू मुराद पेरेंट्स, लेकिन वो मुराद के पेरेंट्स को जानता था, एंड हिज ट्राइब, और उसकी जो जनजाति थी उसको जानता था। देयर ट्राइब वाज फेमस फॉर होनेस्टी, और उनकी जो ये जनजाति थी, जो जनजाति थी, ट्राइब्स थी, वो फेमस थी अपनी होनेस्टी के लिए। सो ही डिड नॉट बिलीव, उसको ये विश्वास नहीं हुआ दैट दे हैड स्टोलन हिज हॉर्स, और कि ये उनके घोड़ा चुराया होगा इन्होंने। ही सेड दैट इट वाज नॉट हिज हॉर्स, और उसने ये कहा कि ये उसका घोड़ा नहीं है। इट वाज ए ट्विन ऑफ हिज हॉर्स, और ये उसके ट्विन्स होते हैं, जुड़वा, ये उसके घोड़े का जुड़वा होगा। बिकॉज ही हैड फेथ, उसको फेथ था उस ट्राइब पे, उनके पेरेंट्स पे, तो ही कैन नॉट सस्पेक्ट दैट मुराद हैज स्टोलन द हॉर्स। ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग अरम एंड मुराद, यानी कि दे टुक द हॉर्स बैक टू बायरन्स वाइन यार्ड, वो उसको उनके वाइन यार्ड में ले गए, बायरन के, जॉन बायरन के वाइन यार्ड में ले, एंड पुट इट इन द बार्न, और इसको जो घोड़े को रखने के स्थान होता है उसको बार्न बोलते हैं, उस स्थान पर छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड देम व्हेन दे रिटर्न द हॉर्स एट बार्न, जब वो रिटर्न करने गए ना घोड़े को बार्न तक, कुत्तों ने उनका पीछा किया, किनका? अरहम एंड मुराद का। बट द डॉग डिड नॉट बार्क एट देम, लेकिन जो कुत्ता था वो भौंके नहीं, दे साइलेंटली फॉलोड देम, उन्होंने साइलेंटली उनको फॉलो किया। बट दे डिड नॉट बार्क, डॉग डिड नॉट बार्क एट देम। मुराद न्यू हाउ टू हैंडल द एनिमल, क्यों? क्योंकि मुराद न्यू हाउ टू हैंडल द एनिमल्स को कैसे हैंडल करना है। ही वॉज नोइंग इट वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरह जानता था। दैट्स वाई द डॉग डिडंट बार्क एट देम, और वो कुत्ते उन पे भौंके नहीं। ही हैड गुड अंडरस्टैंडिंग विद एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसकी जो मुराद था उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उसको एनिमल्स और बर्ड्स के साथ। ऑन द सेम आफ्टरनून, उसी आफ्टरनून जिस दिन ये रिटर्न करके आया ना मॉर्निंग में, उसी आफ्टरनून में बायरन केम टू अरम्स हाउस, जॉन बायरन जो था, जो फार्मर था, ही केम टू अरम्स हाउस, अरम्स के घर पर आया, ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पे। ही टोल्ड अरम्स मदर, उसने अरम की माँ को बताया, दैट हिज हॉर्स रिटर्न एट हिज बार्न, उसके जो घुड़शाला है उसमें वो घोड़ा लौट आया है। ही वॉज हैप्पी, और वो खुश भी था, एंड सरप्राइज था, मीन्स आश्चर्य में भी था। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, टू सी, क्या देखकर, दैट द हॉर्स हैड बेटर टेम्पर, अब अच्छा
उसका बिहेवियर था एंड स्ट्रोंगर देन अर्लियर, और पहले की बजाय ज़्यादा ताकतवर था, स्ट्रोंग हो गया था वो। अंकल खुसरो मेड हिम क्वाइट, अंकल खुसरो ने उसको फिर दोबारा चुप कर दिया, किसको, जॉन बायरन को, बाय सेइंग, क्या कह के, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है, ये कह के उसको चुप कर दिया। तो दिस वाज द समरी ऑफ दिस स्टोरी, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट horse. I hope you have understood it and you will be able to answer the question asked from this lesson. Thank you.